एपिसोड के शुरुआत में एक गार्डियन स्पिरिट को जंजीरों से बांध कर रखा जा रहा था, जिसके तुरंत ही बाद सियालिंग को होश आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ सियालिंग की एक सपना है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो अभी किधर है। जहाँ पर लियांग आकर उससे कहता है कि आप कैसी है, जहाँ पर यनबिंग भी उधर ही मौजूद होता है। लेकिन उसी दौरान सियालिंग चिल्लाते हुए कहती है कि तो ये सपना नहीं है, मैं सच में हेल ऑफ गेट में आ चुकी हूँ। जिसमें यनबिंग कहता है कि तुम अभी फिक्र मत करो, तुम अभी तक जिंदा ही हो। जिसे सुनने के बाद सियालिंग को राहत मिलती है। लेकिन उसी दौरान यनबिंग सियालिंग से कहता है कि मुझे अभी तुम्हारे वो सारी बातों को मिटाना पड़ेगा जो तुम्हारे साथ इस जगह में हुआ है। और ये कहकर अपने पावर की मदद से सियालिंग की ब्रेन से वो सारी बातें निकालने की कोशिश करता है। लेकिन सियालिंग इस बात से इनकार कर देती है। जहाँ पर सियालिंग मेरे पास मत आओ कहकर अपने बैग को यनबिंग के फेस पर फेंक देती है। जिसमें यनबिंग भी गुस्सा होकर उसके बैग को दूर फेंक देता है और सियालिंग को पकड़कर उसके दिमाग से वो सारी बातें निकालने की कोशिश करता है। लेकिन उसी दौरान लियांग को सेंटोंग ने दिया हुआ कार्ड मिलता है, जिसमें लियांग यनबिंग के पास जाके कहता है कि इस कार्ड में किसी तरह की पावर है। जहाँ पर यनबिंग सेंटोंग के कार्ड को पहली बार में पहचान लेता है। जिसमें यनबिंग सियालिंग से पूछता है कि ये कार्ड तुमको किसने दिया और तुम इधर कैसे आई। तब सियालिंग कहती है कि ये मुझे एक फॉर्चून टेलर ने दिया है और मैं इस मैसेज की वजह से इस जगह में पहुंची हूँ। जहाँ पर यनबिंग कहता है कि ये जरूर सेंटोंग ने भेजी होगी। फिर सियालिंग यनबिंग से कहती है कि तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। जहाँ पर यनबिंग सियालिंग से पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो जिसने तुमको ये कार्ड दिया। जिसमें सियालिंग कहती है कि मुझे वो रास्ते में मिला था। उसके बाद यनबिंग लियांग को उधर ही रहने के लिए कहकर सियालिंग को उधर से लेके जाने लगता है। जहाँ पर यनबिंग सियालिंग से कहता है कि तुम्हें इधर से जाना पड़ेगा, तुम हमेशा इधर नहीं रह सकती। फिर सियालिंग को लेकर उधर से जाने लगता है। जहाँ पर सियालिंग रक्षा स्ट्रीट की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि ये जगह तो सच में बहुत बड़ी है। जिसमें यनबिंग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि इधर रहने वाले लोग कभी भी नहीं मरते। तब सियालिंग एक लड़का और एक लड़की की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि क्या ये भी कभी भी नहीं मर सकते। जिसमें यनबिंग कहता है कि हाँ, क्योंकि ये सभी आत्माएं हैं। जिसे सुनने के बाद सियालिंग शॉक हो जाती है। फिर सियालिंग यनबिंग से कहती है कि तुम्हारे पास जो गार्डियन स्पिरिट है वो तुम्हारे पास कैसे आया। जिसमें यनबिंग अपनी गार्डियन स्पिरिट को बुलाते हुए कहता है बाहर आ जाओ, तुम्हें एक खूबसूरत लड़की बुला रही है। जहाँ पर उसी दौरान यनबिंग का गार्डियन स्पिरिट बाहर आ जाता है, जो कि एक घोड़े में बैठा हुआ था। जहाँ पर गार्डियन स्पिरिट लड़की से कहता है कि मुझे खुशी है कि आपने मुझे बुलाया। जहाँ पर यनबिंग अपने गार्डियन स्पिरिट के बारे में बताता है कि वो बाकी के गार्डियन स्पिरिट का लीडर है। और यनबिंग ये भी कहता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से ये किसी के साथ भी लड़ सकता है। लेकिन उसी दौरान कुछ ज़ॉम्बीज इन लोगों पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जिसमें यनबिंग सियालिंग से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यनबिंग अपनी स्कूटी को चालू करके ज़ॉम्बी को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पर इसका गार्डियन स्पिरिट भी बाकी के ज़ॉम्बी को मारते हुए इसके पीछे आ रहा होता है। जहाँ पर यनबिंग ज़ॉम्बी से कहता है कि मेरे रास्ते से हटो वरना तुम सबको उड़ा दूंगा। फिर यनबिंग एक शॉर्टकट लेता है जिसमें उसका गार्डियन स्पिरिट इसके पीछे आ नहीं पाता। फिर यनबिंग अपनी स्कूटी को एक दीवार में टक्कर मारने वाला होता है। जिसमें सियालिंग कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। जिसमें यनबिंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पर जैसे ही यनबिंग अपनी स्कूटी को दीवार पर टक्कर मारता है, ये लोग अचानक से टेलीपोर्ट होकर इंसानी दुनिया में आ जाते हैं। जिसमें सियालिंग कहती है कि मुझे तो ये अभी तक एक बुरा सपना ही लग रहा है। लेकिन उसी दौरान यनबिंग सियालिंग के घर के पास आके रुक जाता है। जिसमें सियालिंग यनबिंग को शुक्रिया कह रही होती है। लेकिन यनबिंग उससे पैसा मांगने लगता है, जिससे सियालिंग फिर से गुस्सा होने लगती है। लेकिन फिर भी सियालिंग यनबिंग को पैसा दे देती है। जिसमें सियालिंग यनबिंग से कहती है कि मुझे लगता है कि सेंटोंग तुम्हारी तरह एक जनरल है। जिसमें यनबिंग कहता है कि वो एक जनरल नहीं है। जिसमें यनबिंग ये भी कहता है कि उसका काम तो सिर्फ इंसानी दुनिया में जाकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट होस्ट को लेकर रक्षा के स्ट्रीट में भेजना होता है। जिसमें सियालिंग कहती है कि तो इसका मतलब मेरे पास भी एक स्पिरिट होस्ट है। जिसमें यनबिंग अपने हाथों में कुछ लिखकर सियालिंग को कहता है कि इसे पढ़ो, जिसको सियालिंग आसानी से पढ़ पाती है। फिर यनबिंग एक आम आदमी से कहता है कि इसे पढ़ो, लेकिन वो आदमी पढ़ नहीं पाता। जिसमें
जिसमें आदमी कहता है कि तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं लिखा है, और उधर से जाने लगता है, जिसमें सियालिंग कहती है कि तो मेरे पास भी स्पिरिट होस्ट है, जिसमें यानबिंग कहता है कि तुम्हारे पास जो मैसेज आया है उसको भी एक पावर के इस्तेमाल से लिखा गया है, जो कि जिसके पास स्पिरिट होस्ट होता है वही लोग उसको पढ़ सकते हैं। जहाँ पर यानबिंग ये भी कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब से रक्षक स्ट्रीट पे मत आना, और आज से मैं तुमको नहीं जानता। जिसमें सियालिंग समझ नहीं पाती कि उसे क्या कहना चाहिए। उसके बाद यानबिंग उधर से चला जाता है, लेकिन उसी दौरान हमें पता चलता है कि सेंटोंग इन दोनों की बात कब से सुन रहा होता है। जहाँ पर सेंटोंग मनी मन ये कहता है कि मैं इसका क्या करूं, और ये किसी और को नहीं यानबिंग को कह रहा होता है। और इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।